हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेन्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं 2024 में पूछे गए टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आज की क्लास हमारी कौन सी है? पार्ट 3 हमारा इसमें रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आज हम कवर करेंगे। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 2024 में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं इस क्लास में, वो हम करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारी? हम अब तक क्या कर चुके हैं? दो पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम इसमें कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मिंट। मिंट तो क्या होता है? मिंट तो होता है जहां पर क्या होते हैं? कॉइन्स। मिंट क्या होता है? मिंट होता है जहां पर कॉइन्स आर मेड, जहां क्या है? सिक्के, कॉइन्स बनाए जाते हैं। मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होती है? मोनेस्ट्री होती है जहां पर क्या रहते हैं? मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या रहते हैं? मॉन्क्स जहां रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मोनेस्ट्री। और स्कलरी। स्कलरी क्या होता है? स्कलरी होता है जहां पर वेयर डिशेज आर वाश्ड, जहां पर बर्तन धोए जाते हैं ना, डिशेज, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? स्कलरी। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आर्सेनल। आर्सेनल। आर्सेनल क्या हो गया? ए प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोलोग बोलते हैं जो कोई भी ड्रामा होता है, शुरुआत होता है, शुरुआत में जो इंट्रोडक्शनरी स्पीच दिया जाता है ना, किसी भी ड्रामा की शुरुआत में क्या दिया जाता है? इंट्रो इंट्रोडक्टरी स्पीच। क्या है? इंट्रोडक्टरी स्पीच ऑफ ए ड्रामा, उसको क्या बोलेंगे? प्रोलोग। एपिलोग। एपिलोग क्या है? एपिलोग होता है किसी भी ड्रामा के अंत में बोले जाने वाला, लास्ट में बोले जाने, यानी कि कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग स्पीच। इसका कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ ए ड्रामा, यानी कि नाटक के लास्ट में जो कंक्लूडिंग स्पीच बोला जाता है उसको बोलते हैं एपिलॉग। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है कोई चीज साइन हो जाए, किसी चीज पे साइन हो जाए और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और लिखी जाए, उस पर भी कुछ ऐड किया जाए उसके बाद, तो उसको बोलते हैं समथिंग रिटन आफ्टर साइन, पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। और एपिटाफ क्या होता है? एपिटाफ होता है, एपिटाफ है क्या होता है? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, यानी कि किसी की समाधि पर कुछ शब्द लिखना या उस पर कुछ अंकन करना समाधि पर, तो उसको बोलेंगे एपिटाफ। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? फर्टाइल वाटरी प्लेस इन ए डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट के बीच में क्या हो? एक पानी वाला स्थान, पानी वाली जगह हो, जहां पर पानी हो, चारों तरफ क्या हो? डेजर्ट हो, तो उस जगह को क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? तो देखते हैं। ओड। पहला ऑप्शन क्या है? ओड। तो ओड तो क्या होता है? ओड तो होता है किसी की प्रेज में, यानी किसी की प्रशंसा में कोई पोएम लिखी जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या चीज की प्रशंसा में कोई भी पोएम लिखी जाए, उसे क्या बोलेंगे हम? ओड। यानी कि ए पोएम रिटन, ए पोएम रिटन इन प्रेज ऑफ समथिंग या समवन, उसको वो तो हो गया ओड। ऑब्सलोट क्या होता है? ऑब्सलोट होता है कोई चीज क्या हो गई? आउटडेटेड। आउटडेटेड चीज के लिए क्या बोलेंगे हम? ऑब्सलोट। यानी कोई अप्रचलित है, कोई चीज अब चलन में नहीं है, तो वो होती है ऑब्सलोट। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर तो होता है कोई चीज क्या हो? अनक्लियर हो, बिल्कुल भी क्लियर ना हो, यानी कि जो अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओएसिस। ओएसिस क्या हो गई? यानी कि डेजर्ट के बीच में एक वाटरी प्लेस, तो वो हो गया ओएसिस। आगे देखते हैं। समवन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि कोई एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलता हो। अब वो एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, यानी कि एक से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है कि एक से ज्यादा जिसको लैंग्वेज आती है। तो देख लेते हैं हम इसमें कौन क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। ऑप्शन दे रखे हैं क्या है? फैटलिस्ट। फैटलिस्ट तो क्या होता है? फैटलिस्ट तो वो आदमी होता है जो कि क्या है? नियतिवादी होता है। नियतिवादी का मतलब क्या होता है? जो कोई भी है ना, ये बिलीव करे कि सभी इवेंट्स हैं वो प्री डिटरमाइंड हैं,
कि जो भी चीज घटित होती है वो पहले से ही निर्धारित है, प्री डिटरमाइंड है। यानी कि क्या है, जो नियति में विश्वास करें, नियतिवादी, उनका ऐसा विश्वास होता है कि पहले से जो भी हमारे शक्ति है, कोई शक्ति संसार को चला रही है, उसने सब चीजें पहले से फिक्स कर रखी हैं कि ये घटित होना ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। वो तो हो गए फेटलिस्ट। हेरेटिक, हेरेटिक कौन होते हैं? हेरेटिक होते हैं जो किसी भी चीज के प्रति बिल्कुल ही कट्टर होते हैं ना, कट्टर, यानी कि जिनको बिगोट भी बोलते हैं, कट्टर, किसी भी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा पजेसिव होना, तो उसको बोलेंगे हेरेटिक। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है कोई भी व्यक्ति क्या हो जाना, दिवालिया हो जाना, यानी कि बैंक करप्ट हो जाना, बैंक करप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। तो पोलीगोट, पोलीगोट क्या हो गया? पोलीगोट हमारा इसमें करेक्ट उत्तर हो गया। पोलीगोट का मतलब होता है कोई व्यक्ति एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता हो, तो उसको बोलेंगे हम पोलीगोट, यानी कि काफी सारी लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज को जानता हो, उसको पोलीगोट बोलेंगे। और आप मुझे बताओ कि कोई एक ही व्यक्ति है, वो एक ही लैंग्वेज जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? भाई दो भाषा जानता हो, दो लैंग्वेज जानता हो, उसको तो हम बोलते हैं बाइलिंगुअल। और जो कोई सिर्फ वन, ओनली वन लैंग्वेज लैंग्वेज जानता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखता हूं यहाँ किस किस की तैयारी कितनी अच्छी है। कोई जरूरी थोड़ी अब की बार इसमें मोर देन पूछ लिया, अब की बार क्वेश्चन पूछ लिया कि समवन हु स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो वो उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए न्यूज आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। कि न्यूज आर्टिकल की रिपोर्ट जो क्या करे, द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन के बारे में बताए। यानी कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो देखते होगे कि 2-3 पेज के बाद इधर एक पेज होता है क्लासिफाइड नाम से। ऐसे ही एक फिर कोई सी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या होता है? शोक संदेश होता है। कोई व्यक्ति की मृत्यु तो उसके बारे में सूचना होती है, शोक संदेश। एक होता है क्लासिफाइड में शादी के रिश्ते, आप मुझे एक ऐसी, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की 5 फुट, ये शिक्षा जितनी भी ले रखी है जो है, और एक सुंदर कन्या चाहिए, सुंदर वर चाहिए, तो ये जो विज्ञापन होता है ना, तो उस हिस्से को, तो इसमें पूछा, क्या पूछा है कि शोक संदेश है जो किसी व्यक्ति की डेथ के बारे में बता करे, उसको क्या बोलते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सेंटनरी। सेंटनरी तो होता है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स को क्या बोलेंगे? सेंटनरी। कलनरी, कलनरी तो हो गई कुकिंग से रिलेटेड, क्या हो गई? रिलेटेड टू कुकिंग, यानी कि कुकिंग स्किल्स को बोल सकते हैं हम कलनरी। मोर्चरी, मोर्चरी क्या होती है? जहां पर डेड बॉडीज, मोर्चरी तो होती है डेड बॉडीज केप्ट, जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है, वो होगी मोर्चरी। तो ऑप्शन क्या बच गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओबिचुअरी, ओबिचुअरी यानी कि जो शोक संदेश होते हैं ना न्यूज़पेपर में, जहां शोक संदेश आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? ओबिचुअरी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि किसी कंट्री के क्या इनहेबिटेंट्स, बिल्कुल ही ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब मूल निवासी वहीं के, किसी कंट्री के मूल निवासी हों, उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये अभी एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, यानी कि एसएससी सीपीओ प्री कब हुआ था? जून 2024 में। सारे के सारे ये जो वन वर्ड है उसी एग्जामों की सभी शिफ्टों से लिए गए हैं, जो सभी शिफ्टों में पूछे गए थे। तो ये वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आगे आपके आने वाले एसएससी एमटीएस और टीजीएल, टीजीएल दोनों एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री क्या बोलेंगे उनको? बताओ आप, किसी को आता हो तो। क्योंकि देखो ऑप्शन क्या है? एलियंस, एलियंस तो क्या हो गया? एलियंस तो अननोन, यानी कि जिनको हम जानते ही ना, एलियंस तो वो हो गए। सिटीजन्स तो आपको पता ही है। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव क्या होता है? प्रीमिटिव होता है कोई चीज क्या होना? एंशियंट होना, एंशियंट यानी कि प्राचीन, प्रीमिटिव भी प्राचीन बोलते हैं, तो ये तो प्रीमिटिव होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? एब्रोजनीज, एब्रोजनीज, एब्रोरिजिनीज। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी देश के मूल निवासी, वहां के सबसे मूल निवासी होना, एब्रोरिजिनीज। ऑप्शन ए हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम पेडागोजी। क्या बोलेंगे? पेडागोजी। देखो मीडिया तो आपको पता है, प्लेटफॉर्म, कोई प्लेटफॉर्म होना है, कोई भी किसी प्लेटफॉर्म से नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी भी मंच से हो गया। बाकी फिलोलॉजी क्या होती है? फिलोलॉजी एक वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, ये भी, ये बहुत बार पूछा जाता है। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज। और लैंग्वेजेज की किस प्रकार की स्टडी, यानी कि उन लैंग्वेज की क्या पढ़ना
हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के बारे में ना, तो उसको बोलेंगे फिलोलॉजी। कि उस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषाओं से हुई, कैसे कैसे भाषा विकसित हुई, तो उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। और द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या बोलेंगे, पेडागोजी, पेडागोजी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, यानी कि पास्ट की किसी चीज को जो कि क्या हो, बिल्कुल बहुत ही हाई क्वालिटी की हो, अच्छी गुणवत्ता की हो, उस चीज को रेफर करना, यानी कि उस चीज के बारे में बातें करना, उसको रेफरिंग करना, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो आउटडेटेड, आउटडेटेड तो क्या हो गया, कोई चीज नॉट इन यूज, यानी कि पास्ट की, उसको तो आउटडेटेड। ये पूछ रहा क्या है, पास्ट की कोई चीज हो, क्या हो वो, हाई क्वालिटी में हो, आउटडेटेड तो आएगा नहीं हमारा। कल्चर, कल्चर तो क्या होता है, कल्चर तो हमारी संस्कृति होती है। एपोक, एपोक होता है हिस्ट्री में कोई ऐसा पीरियड जो बहुत ही यादगार हो, ए पीरियड इन हिस्ट्री, ए पीरियड इन हिस्ट्री, जो कि यादगार, कोई हिस्ट्री में पास्ट में कोई यादगार पल हो, जो पीरियड हो, समय रहा हो, उसको बोलेंगे हम एपोक। तो ऑप्शन नंबर 2 विंटेज, विंटेज हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पास्ट का कोई ऐसी चीज जो हाई क्वालिटी, जैसे सुनी नहीं है विंटेज कार्स, विंटेज कार्स क्या होती है, विंटेज कार यानी पहले की जो बहुत ही अच्छी शानदार कारें होती थी, जो पुरानी हो गई है, प्रचलित नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे, विंटेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वेकेशंस गीता सो ए साल्ट वाटर लेक, ए साल्ट वाटर लेक, ए साल्ट वाटर separated from the sea by rocks and sand where she did kayak for the first time, यानी कि एक सोल्ट वाटर लेक है जो क्या है, समुद्र से सेपरेट कर दी गई हो, और किसके द्वारा, रॉक्स और सैंड, यानी कि मिट्टी, ये समुद्र है कोई, और यहाँ पर क्या है, कोई लेक, और ये क्या आ गई, काफी चट्टाने मिट्टी, यहाँ फिर एक लेक बन गई, ये ऐसे पतली संकरी सी है ना, लेक हो गई, और यहाँ चट्टाने आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस झील को, जो झील बन गई है, उसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट वाटर, जो खारे पानी की झील होती है, ये अपने ज्योग्राफी में खूब पढ़ा होगा, खारे पानी की झील। तो देखो सी तो होगा नहीं, डिच, डिच तो क्या होती है, डिच तो होती है खाई, डिच का मतलब क्या होता है, खाई, रिवर नदी, तो इसको हम बोलेंगे लेगून, लेगून होती है जो खारे पानी की झील को हम क्या बोलते हैं, लेगून। और कायक क्या होता है, आपने सुना, ये देखा होगा, कायक वर्ड, कायक का मतलब क्या, सी डिड कायक, कायक होता है एक छोटी सी ना, स्मॉल नैरो वाटर क्राफ्ट, वाटर क्राफ्ट। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द लिबरल लीडरशिप सिंपली, द लिबरल leadership simply joined the ranks of the existing government by the few, क्या है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, तो किसका तो पूछा हमारा, अंडरलाइन वर्ड क्या है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द फ्यू को। तो देखो देखते हैं हम, पहला वर्ड क्या हमारा, पहला ऑप्शन है प्लूटोक्रेसी, 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 प्लूटोक्रेसी तो होता है यानी कि रूल ऑफ नोबल्स, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो हाई रैंक्स के पदाधिकारी, हाई रैंक्स के लोग हैं, जिनके पास काफी हाई रैंक के हैं, उनके द्वारा रूल करना, तो उसको तो क्या बोलेंगे, प्लूटोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है हमारे इंडिया में है, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र हो गया, यानी कि गवर्न बाई पीपल, लोकतंत्र हो गया। ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटोक्रेसी होता है कि सारा पावर, ऑल पावर है एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोक्रेसी, यानी कि जहां पर एक तंत्र हो, एक ही व्यक्ति का शासन हो, सारी पावर उसी व्यक्ति के हाथ में हो। तो जबकि गवर्नमेंट बाय द फ्यू को क्या बोलेंगे हम, ओलीगार्की, ओलीगार्की, ओलीगार्की का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बाय फ्यू, गवर्नमेंट एक, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही गवर्नमेंट हो, सत्ता हो। अगला देखते हैं, ए पर्सन हु फील्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म, यानी कि क्या करना, जरूरत से ज्यादा उत्साह, यानी कि बहुत ही ज्यादा उत्साही होना, उत्साही होना, बहुत ज्यादा उत्साही होना। लेकिन हम पेन का थोड़ा देख लेते हैं, पेन आज सही से नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, चलिए। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स, फ्लावर्स की खेती करने वाले को क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चरिस्ट। नार्सिस्ट, नार्सिसिस्ट कौन होता है, नार्सिसिस्ट होता है जो अपनी
सेल्फ प्रेज, अपनी प्रशंसा खुद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? नार्सिसिस्ट। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट कौन होता है? इंट्रोवर्ट होता है बिल्कुल ही शर्मिला, साई, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी जो बिल्कुल किसी से बोलने में भी शर्माए, उसको बोलेंगे हम इंट्रोवर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बिल्कुल उत्साही, हर चीज से घुलने मिलने वाला लाइवली पर्सन, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये एक्सट्रोवर्ट तो एक्सेसिव एंथुसियाज्म वाला व्यक्ति, तो उसके लिए भी इंग्लिश में काफी चीजों का मीनिंग एक ही नहीं होता, बहुत से मीनिंग बनते हैं, तो इसका ऑप्शन एक्सट्रोवर्ट ही सही होगा। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बेस्ट तो एक्सट्रोवर्ट ही इसमें सूट करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आई डू नॉट लाइक हिम बिकॉज ही ऑलवेज डिसअप्रूव द थिंग्स और ओपिनियंस ऑफ अदर्स, यानी कि क्या करने वाला व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसको क्या करना? किसी दूसरे की ओपिनियन और चीजों में क्या करना? उनको डिसअप्रूव करना, यानी कि उनको नहीं मानना, कि वो उसको हमेशा हर चीज में जिस व्यक्ति को कमी दिखाई दे, कि क्या है, हर चीज में क्या ढूंढे वो? फॉल्ट ढूंढे, फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन को क्या बोलते हैं हम? तो उसके लिए क्या होगा? क्या कैसे लोग होते हैं वो? फॉल्ट फाइंडिंग, हमेशा गलती ढूंढते रहते हैं, यानी कि डिसअप्रूव करते रहते हैं दूसरे की राय को। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इज क्रिटिकल ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की आलोचना करने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। मरीन, मरीन तो क्या हो गया? मरीन तो क्या हो गया? सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड चीज क्या होगी? मरीन। मरीन यानी कि समुद्री, मरीन कमांडो सुना होगा ना, समुद्री कमांडो, तो मरीन वो होगा, इससे रिलेटेड हो गया। एडमिरल, एडमिरल तो क्या होती है? नेवी में एक रैंक होती है एडमिरल, नेवी की एक रैंक होती है एडमिरल। और वेटरन, वेटरन कौन होते हैं? वेटरन होते हैं एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? वेटरन। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा मर्सिनरी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मर्सिनरी का मतलब होता है जो हर काम, कोई भी काम है वो पैसों के लिए करे। क्या करे वो? पैसों के लिए, सेक ऑफ मनी, यानी कोई भी काम पैसों के लिए करे, तो उसको बोलेंगे हम मर्सिनरी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैडनेस और ओबेसन विद मेल, मैडनेस और ओबेसन विद मेल्स, यानी कि क्या है? जो फीमेल, ऐसी फीमेल जो मेल्स के लिए क्या हो? बिल्कुल ही उनके पीछे पागल हो, यानी कि मेल्स के लिए बिल्कुल ही मैडनेस हो, पागल की हद तक जा सकती हो कोई भी मेल्स के लिए ऐसी फीमेल, तो उसको क्या बोलेंगे? तो पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? लोकेसियस। लोकेसियस तो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, यानी कि जिसको जरूरत नहीं है तब भी वो बोले, उसको क्या बोलते हैं देसी भाषा में हमारी, क्या बोलते हैं? बड़बोला, कि वो तो काफी बड़बोला है ना। और पोलीगेमी क्या होती है? पोलीगेमी होती है मल्टीपल मैरिज, यानी कि एक से ज्यादा विवाह, तो वो तो हो गए पोलीगेमी। मिसंड्रिस्ट, मिसंड्रिस्ट कौन होते हैं? मिसंड्रिस्ट होते हैं जो कि मेल्स को, मेल्स को क्या करें? डिसलाइक करें, डिसलाइक मेल, वो हो गए मिसंड्रिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया होता है यानी कि जो फीमेल कोई भी मेल को देखते ही उसके लिए बहुत ही पागल हो जाए, ओब्सेशन, बहुत ज्यादा अति ओब्सेशन में हो जाए, तो उसको बोलेंगे एड्रोमेनिया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, ए माइथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न ऑन इट्स फोरहेड, ए माइथोलॉजिकल एनिमल विद वन हॉर्न, एक सींग वाला एनिमल को क्या बोलेंगे? एक सींग वाले एनिमल को क्या बोलते हैं? देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे। यूनिफिक, यूनिफिक तो हो गई कोई चीज होनी, क्या होना? यूनाइटेड होना। यूनिफिक तो यूनाइटेड, कोई चीज क्या है? एकीकृत है, एकीकृत यानी कि यूनाइटेड। यूनिपोड, यूनिपोड होता है सिंगल लेग वाला, एक पैर वाला, है ना, सिंगल लेग वाला व्यक्ति। यूनिकैमरल, यूनिकैमरल क्या होता है? यूनिकैमरल होता है लेजिस्लेटिव में ना, असेंबली, विधानसभा, लोकसभा में क्या हो? एक सदन वाली व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था, एक सदनीय व्यवस्था। किसी देश में क्या होना? एक सदनीय व्यवस्था होना, उसको क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। जैसे हमारे देश में क्या है? हमारे देश की संसद है वो कितने सदन वाली है? 2 सदन की है ना। एक तो क्या हो गया? लोकसभा, एक राज्यसभा, ठीक है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको क्या बोलेंगे? तो हमारे यहाँ क्या है? द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था। तो आज देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट की तैयारी सच में अच्छी है। तो इसको क्या कहते हैं? जैसे यूनिकैमरल, एक सदनीय को क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। तो द्विसदनीय व्यवस्था क्या कहते हैं? हमारे कंट्री में कौन सी व्यवस्था है? इसको इंग्लिश में बताएंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, तो सच में मुझे पता चल जाएगी आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। कमेंट जरूर करना है किसी को भी।
सबको कि आपको पता है नहीं पता। अगर नहीं पता है तो लिख दो 45 नॉट नोन, तो मैं उत्तर उसका दे दूंगा। बाकी ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या होता है? सिंगल हॉर्न वाला, एक सींग वाला एनिमल। अगला देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने देखो एक बार बोला नहीं भाई, बीच बीच में कंटिन्यू क्लास में वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक्स बहुत कम करते हो आप, व्यूज काफी हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं, तो एक लाइक कर दिया करो यार। क्या जा रहा है आपका? एक बार ऐसे अंगुली उठाना और एक टक दबाना है, लाइक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, क्या होगा? आउट गोइंग, नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, आउट गोइंग तो होएगा नहीं। आउट गोइंग तो क्या होता है? आउट गोइंग तो कोई व्यक्ति होता है बहुत ही मिलनसार के लिए यूज होता है, आउट गोइंग पर्सन है। अप्रोचेबल यानी कि जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है, आसानी से पहुंचा जा सके। इमोडेस्ट, इमोडेस्ट कौन होता है? जो कोई क्या हो, बिल्कुल ही रूड, रूड हो। यानी कि मोडेस्ट क्या होता है हमारा? मोडेस्ट होता है विनम्र हो, और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मोडेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इमोडेस्ट, जो बिल्कुल ही रूड हो। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या बच गया हमारा इसमें? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सके अच्छी तरह से खुल के, उसको बोलेंगे हम इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी कि जो क्या हो, बिल्कुल ही शाई पर्सन हो, शर्मिला हो। क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए? शर्मिला हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोडेस्टी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि क्या होना? लैक ऑफ सेल्फ, आत्मविश्वास की कमी के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण क्या होना? शाइनेस और संकोची, यानी कि विनम्र, मोडेस्टी होना, शाइनेस शर्मिला होना। इस कारण से, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? कोई चीज का निर्धारण करना, क्या करना? निर्धारण करना। डिटर्मिनेशन तो निर्धारण करना होगा। अश्योरेंस, अश्योरेंस तो क्या हो गया? आश्वासन। कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? किसी पे चार्जेज सिद्ध कर देना, चार्जेज लगा देना। और एक कन्विक्शन का दो मतलब होता है, कन्विक्शन का कि चार्जेज लगाना, और कन्विक्शन का मतलब होता है फेथ, यानी कि किसी पे फेथ करना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डिफिडेंस। डिफिडेंस यानी कि क्या करना? किसकी कमी? कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, डिफिडेंस। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को क्या बोलेंगे? डिफिडेंस। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए पर्सन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, motives of others, person who is critical to the motive of others, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होता है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम क्या क्या है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा ही क्या निंदा करता रहे दूसरों के मोटिव्स, यानी कि कोई व्यक्ति के क्या हो, उसमें कोई मोटिव ही ना हो, और कोई मोटिव हो तो उसकी भी क्या करता रहे? वो निंदा करता रहे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी किसी की मोटिव को लेके बिल्कुल ही संतुष्ट ना, उसकी आलोचना ही करता रहे किसी के मोटिव से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो देखो, सोफर, क्या क्या ऑप्शन? सोफर, सोफर तो क्या होता है? सोफर होते हैं जो प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ड्राइवर होता है ना। जैसे 5 स्टार होटलों में कोई गाड़ियां चलाते हैं, 5 स्टार होटलों की, तो वो उनको क्या बोलते हैं? सोफर, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर तो क्या होता है? क्या करने वाला? म्यूजियम, या आपने सुना होगा क्रिकेट पिच की टेक केयर करने वाला, है ना। म्यूजियम और क्रिकेट पिच की टेक केयर करने वाला। तो ऑप्शन एक हमारा 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिनिक, सिनिक का मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल ही निराशावादी हो। निराशावादी व्यक्ति के लिए आएगी सिनिक यूज करेंगे, यानी कि किसी मोटिव से, किसी दूसरे के मोटिव से वो निंदा ही करे, हमेशा उसकी कमियां निकाले। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 49 नंबर क्वेश्चन है। ए पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, क्या है? ए पर्सन हु इज लवर ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं से प्यार करने वाला व्यक्ति, तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारा। मोनोगेमिस्ट, मोनोगेमिस्ट तो क्या होता है? मोनोगेमिस्ट होता है सिंगल मैरिज, मोनोगेमिस्ट सिंगल मैरिज। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट तो कौन हो गया? जो कि भाषा शास्त्री हो, यानी कि लैंग्वेज का ज्ञाता हो, लैंग्वेज का ज्ञाता, उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। और फिलोजिनिस्ट, ये देखो एक जैसे से दिखने में, आराम से इनको ध्यान देखो। फिलोलॉजिस्ट, फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट कौन होता है? फिलोजिनिस्ट होता है जो कि ए लवर ऑफ वुमेन, फिलोजिनिस्ट उसको क्या बोलते हैं? फिलोजिनिस्ट। क्या बच गया हमारा? मिसो, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट कौन होता है? मिसोजिनिस्ट होता है वन हु हेट्स फीमेल्स, यानी जो फीमेल से घृणा करे उसको बोलते हैं
मिसोजिनिस्ट। और जो लवर ऑफ वुमेन उनको क्या बोलेंगे? फिलोजिनिस्ट। तो ऑप्शन 4 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? 15th नंबर, टुडे ए मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री इन एक्सचेंज फॉर मनी वाज द टॉपिक ऑफ एवरी न्यूज रिपोर्ट। ए मैन हु बिट्रेड हिज ओन कंट्री, ये है हमारा इसमें वन वर्ड होगा था, अंडरलाइन है। ए मैन हु बिट्रेड, बिट्रेड का मतलब होता है, क्या होता है? यानी कि जो अपने देश से क्या करे? गद्दारी करे, गद्दारी। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका 50th नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम इसका करेक्ट उत्तर अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, किस किसने करेक्ट दिया है, उनके नाम मैं बताऊंगा अगली क्लास में कि किस किस का उत्तर सही आया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। और वीडियो को सब लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।